दोस्तों, मित्रता एक ऐसी चीज़ होती है कि इसके उदाहरण आपने सदियों से देखते हुए चले आ रहे हो। चाहे कोई भी समय हो, लेकिन मित्रता का उदाहरण हर जगह आपको कुछ न कुछ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आज के समय में अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो आप देखते होंगे कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। आप जो कहो वो करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आज मैं ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जिसे सुनकर सभी का दिल दहल जाएगा कि आखिरकार एक दोस्त भी इतना कैसे गिर सकता है, और वो भी अपनी बहन के साथ। वैसे तो दोस्त की बहन में अपनी बहन में कोई फ़र्क नहीं होता है। अपनी बहन वो दोस्त की बहन, और दोस्त की बहन वो अपनी बहन। लेकिन एक बिजनौर से ऐसी कहानी सामने निकल के आई है जिसने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। बिजनौर में दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम लवी है और दूसरे का नाम ब्रजेश है। दोनों की दोस्ती आपस में रहती है, बहुत अच्छी मित्रता होती है। लवी और ब्रजेश दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। और लवी के घर में एक लवी की बहन होती है, दिव्या। तो ब्रजेश का दिव्या से लगाव हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती वो जाने कब प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता है लवी को। और दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दिव्या और ब्रजेश दोनों एक साथ रहने का निर्णय करते हैं, शादी का निर्णय करते हैं। लेकिन ये बात घर वाले पसंद नहीं करते, इसलिए दिव्या और ब्रजेश दोनों मिलके भागने की प्लान बनाते हैं। क्योंकि दिव्या सैनी समाज से थी और लवी दलित समाज से था। तो दलित समाज का रिश्ता सैनी समाज में नहीं हो सकता है, तो इसलिए ब्रजेश और दिव्या दोनों घर से भागने का प्लान बना लेते हैं। और एक दिन जो आता है कि दिव्या और ब्रजेश दोनों घर से फरार हो जाते हैं। जब दिव्या और घर से फरार हो जाती हैं दोनों लोग, तो घर वाले चारों तरफ ढूंढते हैं। बाद में पता चलता है कि जो लवी का दोस्त ब्रजेश था वही दिव्या को भगा ले गया। मामला कुछ दिनों तक चलता है। दिव्या को लेकर ब्रजेश बाहर रहता है, करीबन 6 महीने बाहर रहता है। जब दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो दिव्या के लेके गांव में आके रहने लगता है। और जो दिव्या का भाई लवी है वो भी कहीं बाहर नौकरी करता है, हरियाणा में किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है, और वो भी बाहर चला जाता है। पिछले 6 महीने से दिव्या को लेकर ब्रजेश गाँव में ही रहता था। लेकिन गाँव वाले लवी को ताने मारते थे कि आपकी बहन आपके सामने गाँव में रह रही है। तो इस तानों से आकर्षित होकर लवी ने अपने जीजा को रास्ते से उठाने का, मारने का प्लान बना लिया। एक दिन वो आता है जब लवी गांव आता है, महाशिवरात्रि का पर्व आता है, और लवी महाशिवरात्रि के पर्व पर गांव आ जाता है। लवी मार्केट जाता है, उधर से ब्रजेश भी बाजार आता है, और वहाँ पर लवी की और ब्रजेश की दोनों की मुलाकात हो जाती है। पहले तो दोनों में आपस में कहासुनी होती है, और कहासुनी के बाद लवी इतना आक्रोशित हो जाता है कि लवी अपने जीजा पर यानी ब्रजेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। जैसे ही गोलियां चलाता है तो गोलियां लगते ही ब्रजेश ज़मीन पर गिर जाता है। और ये बात जब घर वालों को मालूम पड़ती है तो घर वाले उसे CHC लेके जाते हैं, बिजनौर के चांदपुर। वहाँ पर लेके जाया जाता है तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं, देखते हैं, तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए, एक दोस्त को ऐसा अपनी बहन के साथ करना चाहिए था, या ऐसे एक दोस्त को अपने दोस्त को सरेआम गोलियों से भूनना चाहिए था? गलती इसमें दोनों लोगों की है। पहली गलती ब्रजेश की है, क्यों उसको लवी की बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लवी की बहन वो तुम्हारी बहन, दोस्त की बहन वो अपनी बहन, तो उसको नहीं करना चाहिए था। और लेकिन गलती दिव्या की भी है, उसे भी देखना चाहिए था, ये मेरा भाई का दोस्त है, तो काश मैं ऐसा न करूँ। मेरे कहानी सुनाने का मकसद एक बस यही है, सभी बहनों से, भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी दोस्त की बहन पर या दोस्त की बहन अपने भाई के दोस्त पर गंदी नज़र न रखे। इससे मित्रता के रिश्तों में खटास आती है और उससे ही दुश्मनी पैदा हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर